मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो के थंबनेल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होंगे। वो ये सोचने लग रहे होंगे कि यार अचानक से ये क्या हो गया। और मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक सरकास्टिक सी स्माइल आई होगी और वो ये सोच रहे होंगे कि मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अब मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में आ ही गए हो तो एक बार इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लो। और मैं अपनी बात पे टिका हुआ हूँ, अभी भी टिका हुआ हूँ, वीडियो के एंड तक भी टिका रहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना। बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रिच कंटेंट है। मतलब अगर इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लिया, आपके दिमाग को नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी मिलने वाली है, बहुत तगड़ी क्लैरिटी मिलेगी। सो इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक रहें और जो मैं बोलूँगा इस वीडियो को ना सिर्फ देखना नहीं है, इसमें मेरी और आपकी बातचीत होने वाली है। तो उस बातचीत को प्रॉपर तरीके से करें सो दैट मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है और मुझे समझ आता है कि सामने वाला इंसान मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है। तो जैसे जैसे मैं बोलता चलूंगा वैसे वैसे आपने करना है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, इसके कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले मेरे आप लोगों के लिए कुछ सवाल हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से हर एक बंदा मेरे सवालों का जवाब जरूर देगा। हाँ और ना में जवाब देना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स नहीं होंगे, सिर्फ यस या नो। या अगर आप चाहें अपनी तरफ से तो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी थोड़ा बता भी सकते हैं, अपने जवाब को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, पर ज्यादातर लोग चाहें तो यस और नो में कमेंट कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल जो आप लोगों के लिए है वो ये है कि 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट हर साल इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। हर साल यूनिवर्सिटी से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स मार्केट में आ रहे हैं। क्या ये किसी भी कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 1 करोड़ से ज्यादा जॉब्स हर साल मार्केट में क्रिएट हो पाए? मैं कहता हूं 25 लाख से ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट हो सकते हैं क्या मार्केट के अंदर? आप खुद बताइए यस और नो। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि इतने ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना मार्केट में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो भी हर साल। अब मेरा जो दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए वो ये सवाल है कि क्या जो 25 लाख या 30 लाख जॉब्स मार्केट में क्रिएट किए भी जा रहे हैं, क्या वो सारे जॉब्स सिक्योर हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे सारे जो जॉब्स मिल रहे हैं मार्केट के अंदर वो सारे सेफ है, सिक्योर है? मैं आपको ना यहाँ पे एक डेटा देना चाह रहा हूँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओबामा के सेक्रेटेरिएट की व्हाइट हाउस के अंदर जो रिसर्च हुई थी उसका डेटा मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। 2030 में मार्केट में जितने भी जॉब्स हैं यूएस के अंदर 50% से ज़्यादा जॉब्स रोबोट्स रिप्लेस कर चुकी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सारे जॉब्स को खा जाएगा। वही सेम चीज़ इंडिया के अंदर भी होने वाली है। आज जो हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, आप लोगों के बच्चे जो स्कूल्स के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो सेम पढ़ाई आने वाले 10-15 साल के अंदर कंटिन्यू होगी ही नहीं, वो पढ़ाई चलेगी ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जितने भी ऑटोमेटेबल काम है, जितने भी ऑटोमेशन पे होने वाले काम है, जितने भी ऐसे काम है जो रेपिटेशन मोड पे होते हैं, जैसे आप देख लो मेट्रो के अंदर अगर आप जाओगे आप देखोगे कि 5 साल पहले कैशियर हुआ करता था, पर अब वेंडिंग मशीन से आप सीधा मशीन से अपने टोकन्स को ले सकते हो। तो वहां पे क्या हुआ, कैशियर का जॉब खत्म। तो ऐसे इस तरह के काम जो सरकारी जॉब वाली मेंटेलिटी के काम होते हैं, जैसे यार मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जिसमें मुझे कुछ करना ही ना पड़े, आराम से 9 बजे जाना है, 5 बजे निकलना है, बैठा रहूंगा, इस तरह की सारी जॉब्स खत्म होने वाली है मार्केट के अंदर से। यस और नो, ये मेरा सवाल था आप लोगों से, ये मेरा सवाल था कि क्या ऐसा होगा, हाँ या ना। तीसरा सवाल जो मेरा आप लोगों से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि क्या आप अभी करंट मार्केट के सिचुएशन को देख पा रहे हो? अभी करेंटली कोरोना वायरस के आउटब्रेक की वजह से मार्केट में जो सिचुएशन चल रहा है, मैं इंडिया की बात छोड़ो अगर पूरी दुनिया की भी बात करूं, इकोनॉमी क्राइसिस बहुत टाइम से वैसे भी पेंडिंग चल रहा था। अगर वापस आ जाते हैं, भारत की बात करते हैं, 2008 के बाद मार्केट के अंदर रिसेशन वाज पेंडिंग, और कोरोना वायरस की आड़ में जो रिसेशन आया हुआ है, अगर आपके जानकार में कोई भी इंसान जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा या मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, उनसे पूछिए कि मार्केट के सिचुएशंस क्या है। या आप सीधा भी चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे जाओ, आप निफ्टी देखो, आप सेंसेक्स देखो, हर फील्ड मार्केट की हर इंडस्ट्री नीचे डाउनफॉल की तरफ जा रही है। अगर मार्केट की टॉप इंडस्ट्रीज की भी बात करें, जैसे अगर आप आईटी सेक्टर की बात करते हैं, या फिर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, या फिर आप रियल एस्टेट की बात करते हैं, या आप ट्रैवल इंडस्ट्री की बात करते हैं, हर सेक्टर के अंदर अभी डाउनफॉल आ चुका है। क्या आप इस बात को मानते हो? यस और नो। और जो चौथा पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, ये मेरी जो भी यूथ जनता है, जो यंगस्टर मुझे देख रहे हैं, उनसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया सबसे ज्यादा यंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में।
इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो 15 साल से 24 साल की जनसंख्या है, दैट इज 34%। और इंडिया की जो वर्किंग क्लास है, जो ऐसे लोग हैं जो वर्किंग कैटेगरी के अंदर आते हैं, दैट इज 64%। क्या आप लोगों को ये लगता है कि इंडिया का जो यूथ है या कहीं का भी यूथ है, यंगस्टर्स के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, यंगस्टर्स में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, एंथुजियाज्म होता है, ठीक है, उनमें पोटेंशियल भी है, उनमें काम करने की इच्छा भी है, पर क्या आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म उतने ज़्यादा, अपॉर्चुनिटीज़ उतने ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं है? येस और नो? क्या आपको ये चीज़ लगती है कि इंडिया के यंगस्टर्स को अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, सही जहाँ पे उनका पोटेंशियल चैनलाइज होके वो जो चाहते हो वो कर पाएँ, क्या आपको लगता है इंडिया के यंगस्टर्स धमाल मचा देंगे? येस और नो? मेरे सारे सवाल का ना सवाल लिखना और उसके आगे जवाब लिखना आप, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपके कौन से सवाल का कौन सा जवाब आपने दिया है, ठीक है? तो आप खुद बताइएगा कि इन सारे सवाल के जो जवाब हैं, वो जवाब सोचते सोचते ही ना आप समझ जाओगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नहीं करना है। अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के थोड़े से साइट्स बताता हूँ। पहली चीज़, जहाँ पे दुनिया की हर इंडस्ट्री डाउनफॉल की तरफ है, वहीं पे फिक्की की रिपोर्ट्स, फिक्की KPMG के रिपोर्ट्स, जो कि गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं कि 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री को क्रॉस करने वाली है 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री। यू डोंट बिलीव मी, यू गो टू गूगल, यू सर्च इट आउट। तो जिस टाइम पे दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे डाउनफॉल पे जा रही है, वहां पे एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कह रही है कि मैं ग्रो करूंगी, वो ढिंडोरे पीट के कह रही है कि आई एम ग्रोइंग, कम इफ यू वांट टू जॉइन, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस विद मी। अगर एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो 2018 और 19 के बीच में लगभग $40 बिलियन का टर्नओवर क्रिएट कर चुकी है। $40 बिलियन, $1 बिलियन का मतलब है 7,000 करोड़ के आसपास। $40 बिलियन आप लगभग अंदाजा लगा लीजिए, और इसी के अंदर से लगभग 50% ऑन एन एवरेज पैसा मार्केट में बांटा जाता है, लोगों के बीच में पैसा बांटा जाता है। इसका मतलब है $20 बिलियन पैसा बांटा गया है। क्या ऐसी इंडस्ट्री जो ग्रो कर रही है, आने वाले टाइम में और ग्रो करने वाली है, इस टाइम पे हमें इस इंडस्ट्री को समझ लेना चाहिए जब मार्केट में सारे ऑप्शन ही बंद हो रहे हैं? आपको क्या लगता है, हाँ या ना? अब मैं आपके ना एक डाउट पे भी आता हूं, एक प्रॉब्लम जो अक्सर हमें एक्शंस लेने से रोक देती है, जो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी आज से 2 साल पहले, जब मैंने इस कंसेप्ट को पहली बार समझा था। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग की जो इमेज है, जो एक धारणा बना रखी है कि ये बिजनेस इस तरह का बिजनेस। आप मुझे एक बात बताना कि अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, क्या अगर एक कंपनी खराब निकलती है तो पूरी इंडस्ट्री को बदनाम किया जाना वाजिब है? क्या ये सही होता है? आप अगर समझदारी से एनालाइज करेंगे चीज़ों को, तो आपको पता लगेगा कि हर सेक्टर में कहीं ना कहीं फ्रॉड्स हुए हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो, कभी ना कभी फ्रॉड्स हुए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करो, फ्रॉड्स हुए हैं। टेलीकॉम की बात करो, 2G स्पेक्ट्रम, किसी भी इंडस्ट्री की आप बात करें, वहां पे फ्रॉड्स हुए हैं। तो क्या हम उस पूरी इंडस्ट्री को फ्रॉड घोषित कर सकते हैं, पूरी इंडस्ट्री को स्कैम बता सकते हैं? इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमें ना उस इंडस्ट्री की डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी कि कहाँ पे सही और कहाँ पे गलत। अगर आप मोबाइल की इंडस्ट्री की भी बात करते हो, तो मोबाइल फोन्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज के फोन्स आते हैं। जैसे आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, XYZ कंपनी का भी टेलीफोन आ रहा है, मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, और कुछ बड़े ब्रांड्स की बात कर लो। मैं किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा सा किसी भी बड़े ब्रांड को ले लीजिए, एप्पल को ले लीजिए, सैमसंग को ले लीजिए, आप उनके फोन्स भी ले सकते हो और आप XYZ कंपनी के फोन्स भी ले सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि यार ये तो सस्ता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। वो होता है ना कि कम पैसों में बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, तो आपने वो ले लिया और वो फोन खराब हो गया, तो आप पूरी इंडस्ट्री को बुरा तो नहीं बोल सकते ना कि पूरी मोबाइल फोन्स की इंडस्ट्री खराब है। अगर ये आप कर रहे हो तो शायद आपके सोचने समझने की शक्ति में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर इसके अंदर अच्छा है, देखो जहां पे कोई अच्छी चीजें होती है ना, वहीं पे फ्रॉड्स भी होते हैं। आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। अगर आज मार्केट में 2000 का असली नोट है, तो क्या मार्केट में 2000 के नकली नोट भी मिलने पॉसिबल है? यस और नो? ऑब्वियसली यस। मार्केट में 2000 का असली नोट है तो नकली नोट भी होगा। पर आज से 5-6 साल पहले मार्केट में 2000 का असली नोट नहीं था, तो क्या नकली नोट थे? क्या नहीं थे। अगर असली होगा तभी नकली होगा। इससे एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है कि मार्केट में किसी भी नकली चीज का जो अस्तित्व है वो किसी ना किसी असली चीज की वजह से होती है, नहीं तो नहीं होगी। तो मैं वापस से अभी भी उसी चीज के ऊपर टिका हुआ हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, कभी भी मत करना। अगर आपको इस टाइम पे और कोई भी बेहतर ऑप्शंस दिख रहे हो लाखों रुपए कमाने के, तो आप बिल्कुल मत करना। हाँ, ये जरूर ध्यान रहे कि बिना ज्यादा पैसा लगाए। अगर आपको कोई भी और दूसरा ऑप्शन दिखे तो नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, कोई भी दूसरा काम कर लो। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना अगर आपके पास कोई भी बेहतर ऑप्शन है तो।
अब मैं अगली वीडियो के अंदर, अगर आप लोग चाहोगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको ना रीजन शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करना जरूरी क्यों है आज के टाइम पे, क्यों, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर डेवलप हो सकते हैं, क्या फायदे हो सकते हैं नेटवर्क। सिर्फ पैसा नहीं कमाया जाता है इस बिजनेस में। अगर आप ये सोचते हो ना कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इसलिए करना है मुझे क्योंकि मैं पैसे कमा लूंगा, तो आप शायद गलत हैं। नेटवर्क मार्केटिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, पैसा सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। सो इस वीडियो को आप हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिनका विजन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्लियर नहीं है, जो अपना अपना परसेप्शन बना के बैठे हुए हैं कि ये शायद उस तरह का बिजनेस होता होगा, ये नहीं करना या करना है। उन लोगों तक भी पहुंचाइए, उन डाउनलाइंस तक भी पहुंचाओ जिन्होंने डिसीजन ले तो लिया है पर अभी तक वो क्लियर नहीं है, उनका विजन क्लियर नहीं है कि कर क्यों रहे हैं वो। उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ ताकि उनको समझ आए कि इस मोमेंट पे अभी जो बिगेस्ट इंडस्ट्री उभर के आने वाली है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो आई होप you all get successful in this industry and I'll keep making this type of videos for you people। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, कमेंट तो आपने करना ही करना है। So I'll see you in the next video। Till the time, build your legacy।